क्या हाल चाल है बच्चों? सब बढ़िया? हाँ जी सर। तो आ जाओ लेक्चर नंबर 25 के ऊपर। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने गारंटी ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। आज उस कॉन्सेप्ट के बेस पर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको हम आज सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके क्वेश्चन बनते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 69 से लेकर क्वेश्चन नंबर बेटा 80 तक आज हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? लेकिन सबसे पहले मैं थोड़े से अच्छे क्वेश्चन को उठाऊंगा। मैं पहले इलस्ट्रेशन नंबर 79 को करूंगा, फिर इलस्ट्रेशन नंबर 80 को करूंगा और उसके बाद जो बाकी के क्वेश्चन बच गया उनका करूंगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम इलस्ट्रेशन नंबर 79 को सॉल्व करेंगे, ठीक है? इलस्ट्रेशन नंबर 79 प्रैक्टिस नोटबुक में करना है बेटा आपने, ठीक है? आज हम कोई कॉन्सेप्ट नहीं कर रहे, कॉन्सेप्ट तो हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था कवर। आज हम क्वेश्चन करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 79 को बेटा ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है। कहता है ए बी एंड सी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 जुलाई 2017। तीन पार्टनर्स हैं जी, उन्होंने अपना पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया 1 जुलाई 2017 को टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 5:3:2। यहां तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे लिख रखा है ए पर्सनली गारंटीड दैट सी शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate 8% per annum would not be less than 1,60,000 per annum। इसको बेटा अंडरलाइन कर लेना या सर्कल कर लो इसके ऊपर। पर एनम वर्ड यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी? अभी बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। यहां पर इस लाइन में इतना बोला है क्वेश्चन ने कि ए ने सी को गारंटी दी है कि प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालने के बाद जो सी का प्रॉफिट में शेयर बनेगा वो 1,60,000 रुपए पर एनम से कम नहीं होगा, ठीक है जी? किसने दी है ये गारंटी? ए ने दी है। आगे कहता है द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड वर ए 4 लाख, ए ने 4 लाख की कैपिटल लगाई थी, बी ने 3 लाख की लगाई थी और सी ने 2 लाख की लगाई थी। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018 was 4,74,000। आगे कहते हैं प्रीपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है? क्लियर हो रही है बात? हाँ जी सर। तो यहां पर देखो बेटा बिजनेस कब स्टार्ट हुआ? 1 जुलाई 2017 को सर। और साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 18 को, ठीक है? क्लियर हुई है बात? तो बताओ बिजनेस कितने समय तक हुआ अभी तक? 1 जुलाई को बिजनेस स्टार्ट हुआ था, तो इसका मतलब अभी तक बिजनेस केवल 9 मंथ का हुआ है, ठीक है जी? 9 महीने हुए हैं बिजनेस को करते हुए। अच्छा जी, ये मुझे बताओ जो ए ने किसको गारंटी दी है? ए ने गारंटी दी है सी को। क्लियर हो रही है इतनी बात? हाँ जी। और ए ने जो सी को गारंटी दी है उसका अमाउंट उसने क्वेश्चन में बताया 1,60,000 पर एनम, ठीक है? तो इसका मतलब ये बताओ कितने महीने की गारंटी है ये 12 महीने की गारंटी है। समझा रही है? मतलब कि साल में 12 महीने का उसका प्रॉफिट में शेयर कितना बनेगा? कम से कम 1,60,000 रुपए बनेगा। लेकिन अभी तो बिजनेस 9 महीने हुआ है, तो इसका मतलब इस गारंटी के अमाउंट को भी हमें 9 मंथ के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ गारंटीड अमाउंट फॉर 9 मंथ्स, 9 महीने बिजनेस हुआ है, तो अगर 1,60,000 रुपए की गारंटी 12 महीने के हिसाब से है तो 9 मंथ के हिसाब से ये गारंटी बनेगी 1,20,000 रुपए। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये पॉइंट। अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बच्चे जल्दी जल्दी बनाओ मेरे साथ साथ। For the year ending 31st March 2018, particulars rupees। बताओ जी क्वेश्चन में कितने का प्रॉफिट दे रखा था? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने का प्रॉफिट कमाया फर्म ने 9 महीने में? 4,74,000, ठीक है? क्लियर हो रही है बात? हाँ जी सर। अब इसमें से हम पार्टनर्स को देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
ए को भी दो बेटा, बी को भी दो, सी को भी दो। ए की कैपिटल बेटा क्वेश्चन में चेक करो कितनी बता रखी थी, ए की कैपिटल 4 3 2, इसकी कैपिटल है 4 लाख, इसकी कैपिटल है 3 लाख, इसकी कैपिटल है 2 लाख। ठीक है सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्वेश्चन में बता रखा है 8% पर एनम, 8% पर एनम, 8 डिवाइडेड बाय 100, 8 डिवाइडेड बाय 100, 8 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये बताओ बेटा कितने महीने का इंटरेस्ट है, पर एनम वर्ड था, ये 12 महीने का इंटरेस्ट है। लेकिन बिजनेस ने अभी तक पार्टनर्स का जो पैसा है मतलब कैपिटल कितने समय तक यूज की, 9 मंथ्स तक। तो बेटा 9 महीने का इंटरेस्ट दोगे ना, 12 महीने का थोड़े ना दे दोगे। जितने महीने कैपिटल को यूज किया उसके हिसाब से ही उनको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये बेटा आएगा आपके पास 24,000 ए का इंटरेस्ट, बी का इंटरेस्ट बेटा 18,000, सी का इंटरेस्ट 12,000। तो टोटल मिला के मुझे बताओ कितने का इंटरेस्ट आपने बांट दिया पार्टनर्स को। ये बेटा 54,000 आएगा इसका टोटल। तो 4,74,000 में से 54,000 आप बांट चुके हो। तो बताओ जी फर्म के पास अब कितने का बैलेंस बचा है, 4,20,000 सर। तो क्या करना है जी, इस प्रॉफिट का जो बचा हुआ प्रॉफिट है पार्टनर्स को पकड़ाएंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सही कह रहे हो सर। कुछ मिल जाएगा ए को, कुछ मिल जाएगा बी को और कुछ मिल जाएगा सी को। ठीक है, कितना कितना मिलेगा मुझे ये बताओ। 4,20,000 का प्रॉफिट बचा हुआ है जो कि पार्टनर्स में अब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। सर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। बताओ जी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको कितनी दिख रही है क्वेश्चन में, 5:3:2। हाँ जी, तो बांटो ना इसको, 5/10, 3/10, 2/10। ठीक है, यहां पर एक जीरो हमारी कम रह गई थी। जल्दी जल्दी बेटा फटाफट बताओ कितना कितना आ रहा है यहाँ पे। यहां पर सर आ रहा है 2,10,000। ठीक है जी। यहां पर बताओ बच्चे कितना आ रहा है, बी का प्रॉफिट 1,26,000 रुपए। सी का भी बताओ, सी का आता है जी 84,000। तो सी का प्रॉफिट में शेयर कितना बन रहा है, 84,000। हालांकि ए ने जो सी को गारंटी दी थी वो 1,60,000 रुपए पर एनम के हिसाब से दी थी। जब हमने उसको 9 मंथ के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया तो वो 1,20,000 रुपए की गारंटी बनती है। ठीक है ना, तो हम इसके खाते में बेटा 36,000 रुपए और डालेंगे क्योंकि ए ने गारंटी दी थी सी को कि कम से कम उसका प्रॉफिट कितना होगा 9 मंथ के हिसाब से, 1,20,000। तो इसके खाते में आपने 36,000 रुपए डाल दिए और यहां पर लिखेंगे क्या, ट्रांसफर फ्रॉम ए कैपिटल अकाउंट। और इसके खाते में से काटो भी तो, भाई ए ने गारंटी दी थी तो भरपाई भी तो यही आदमी करेगा। तो बताओ जी इसका हिस्सा कितना बन रहा है, 1,74,000। ठीक है, ये 36,000 के सामने क्या लिखोगे, ट्रांसफर टू सी कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन हो गया बेटा खत्म। 474,000, 474,000। ठीक है जी। इस क्वेश्चन में बेटा मुझे ऐसा लगता है बच्चे क्या गलती कर सकते थे जल्दबाजी में, वो इस 1,60,000 की गारंटी को सीधा उठा लेते हैं। लेकिन बिजनेस 9 महीने हुआ है तो इस गारंटी को भी आपको 9 मंथ के अकॉर्डिंग, 9 मंथ के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में पर एनम वर्ड ना होता तो हम क्या करते सर, अगर बेटा पर एनम वर्ड ना होता तो इसका मतलब हम मान के चलते जो क्वेश्चन में गारंटी दी है 1,60,000 रुपए की वो अकॉर्डिंग टू टाइम ही दी है, मतलब वो 9 महीने की गारंटी है, तब मैं ये काम ना करता, तब मैं 1,60,000 रुपए की गारंटी मान के चलता अगर पर एनम वर्ड ना होता। क्लियर हो रही है बात। हाँ जी, तो आपने पर एनम वर्ड को ध्यान से देखना क्वेश्चन सॉल्व करते समय। आओ जी अब मेरे साथ अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन डीके गोयल में इसी बार ऐड हुआ है। डीके गोयल काफी इंप्रूवमेंट कर रहा है अपनी बुक के अंदर। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं थे वो भी डाल रहे हैं, जो टीएस गरेवाल में दिखते थे ना आपको वो उसने यहां पर डाल दिए। मतलब अगर आप डीके गोयल कर लेते हो तो भाई साहब आपको कोई भी बुक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी,
तो ये क्वेश्चन पहले टीएस गरेवाल में तो पहले से था, लेकिन इस बार इस साल ऐड किया डीके गोयल ने। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें, अच्छा बेटा मुझे ये बताओ, जो क्वेश्चन नंबर 79 था, इसमें कौन से टाइप की गारंटी थी? मैंने आपको 3 टाइप की गारंटीज लिखवाई थी, बताओ जी। पहली गारंटी थी गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स बाय पार्टनर टू फर्म, जब पार्टनर फर्म को गारंटी देता है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स बाय फर्म दैट इज ऑल अदर पार्टनर टू पार्टनर, जब बाकी के सारे पार्टनर्स मिलकर किसी एक पार्टनर को गारंटी देते हैं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स बाय इंडिविजुअल पार्टनर टू अदर पार्टनर, जब एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है। तो ये थर्ड टाइप की गारंटी थी। इसके बेस पर हमने क्वेश्चन नंबर 79 सॉल्व किया। फिर एक मैंने आपको नोट लिखवाया था बहुत प्यारा सा। वो नोट क्या था, मैंने क्या लिखवाया था? इफ इन अ क्वेश्चन 2 और मोर गारंटीज आर गिवन, कहते जी अगर किसी क्वेश्चन में 2 या 2 से ज्यादा गारंटीज दे रखी है, देन द प्रेफरेंस ऑफ गारंटी शुड बी इन द अबव मेंशन्ड ऑर्डर ओनली। तब आप गारंटी को किस तरीके से कंसीडर करेंगे? अगर 2 या 2 से ज्यादा गारंटी आपको क्वेश्चन में मिल जाती है, पहले आप इस गारंटी को कंसीडर करेंगे, फिर इस वाली को, फिर इस वाली को। क्लियर हो रही है बात? हाँ जी सर। अब देखो इसी के बेस पर हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 80। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 80। बाकी के क्वेश्चन तो बिल्कुल ही इजी हैं, हालांकि इजी तो ये भी है, इसमें भी क्या मुश्किल था। बेटा क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है, समझना ध्यान से है। कहता है जय, विजय एंड करण वर पार्टनर्स इन एन आर्किटेक्ट फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:1। ठीक है जी, क्लियर हो रही है बात? इतनी 3 पार्टनर्स है, 2:1 में काम करते हैं। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग, उनकी पार्टनरशिप डीड में कुछ बातें लिख रखी हैं। नंबर 1 पॉइंट में क्या लिख रखा है? ए मंथली सैलरी ऑफ 15,000 ईच टू जय एंड विजय। कहते हैं जी जय एंड विजय को सैलरी मिलेगी 15,000 रुपए एक महीने की है, तो इसको 12 मंथ के अकॉर्डिंग हम कन्वर्ट कर लेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनना, आगे कहते हैं करण वाज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। आगे भी पढ़ता हूं मैं। एंड जय गारंटीड दैट ही विल अर्न एन एनुअल फीस ऑफ 2 लाख। आगे भी पढ़ो। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग बिकॉज ऑफ गारंटी टू करण विल बी बोर्न बाय जय एंड विजय इन द रेशो ऑफ 3:2। ध्यान से सुनना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इसमें आप पढ़ने में गलती कर सकते हो। कहते हैं करण वाज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख, मतलब करण को गारंटी दी है कितने की? 5 लाख, क्योंकि करण का प्रॉफिट कम से कम कितना होगा? 5 लाख रुपए होगा। ये इसकी गारंटी किसको मिली है? करण को मिली है। किसने दी है? ये यहां पर लिख रखा है एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग बिकॉज ऑफ गारंटी टू करण विल बी बोर्न बाय जय एंड विजय इन द रेशो ऑफ 3:2। जो करण को 5 लाख की गारंटी मिली है, इसकी गारंटी दी किसने है? जय एंड विजय ने दी है 3:2 में। यहां तक क्लियर हो गया? एक तो गारंटी ये है। आगे लिखा है एंड जय गारंटीड दैट, जय ने गारंटी दी है दैट ही विल अर्न एन एनुअल फीस ऑफ 2 लाख। वो अपने दम पर कितना पैसा फर्म को कमा कर देगा? 2 लाख रुपए कमा कर देगा जी। जय गारंटी कर रहा है किसको? फर्म को गारंटी कर रहा है। मतलब जय फर्म को बोल रहा है जी 2 लाख रुपए मैं कमा के लेके आऊंगा। ओके। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 जय अर्न फीस ऑफ रुपीज 1,75,000। जय ने बोला था फर्म को मैं 2 लाख रुपए कमा के लेके आऊंगा, लेकिन उसने कितने की फी अर्न करी? 1,75,000। तो 25,000 रुपए कम कमा पाया। तो इसकी भरपाई किसको करनी पड़ेगी? जय को, क्योंकि जय ने गारंटी दी थी। एंड द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म अमाउंटिंग टू रुपीज 15 लाख, फर्म का प्रॉफिट 15 लाख रुपए है। शोइंग यूर वर्किंग क्लियरली, प्रीपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट भी बनाना है जी, जय का भी, विजय का भी, करण का भी। ओके, तो मैं इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करता हूं बेटा आपको। क्वेश्चन में बोला जी 3 पार्टनर्स हैं। आप मेरे साथ साथ लिख लो, जो भी चीजें मैं लिखवा रहा हूं लिखो, सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट होती है जो भी मैं लिखता हूं। पार्टनर्स बताओ कौन कौन है? जय, विजय, करण। ठीक है, इनकी रेशो बताओ मुझे।
2:1। पहले मुझे ये बताओ, इस क्वेश्चन में 2 या 2 से ज्यादा गारंटी है, मतलब 2 गारंटी तो है ना इसमें, हाँ जी। तो आपने कौन सा सीक्वेंस, कौन सा ऑर्डर फॉलो करना है? पहले ये वाली गारंटी लेनी है, फिर ये वाली गारंटी, फिर ये वाली गारंटी। क्या ये वाली गारंटी हमें क्वेश्चन में दे रखी है? कौन सी वाली गारंटी? गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स बाय पार्टनर टू फर्म, जब पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है, हाँ जी, ये वाली गारंटी हमको दी है। और इस गारंटी में बोला है कि जय भाई साहब ने फर्म को, जय भाई साहब ने फर्म को बोला, क्या बोला जी? फर्म जी, मैं 2 लाख रुपए की फी कम से कम अर्न करूंगा। इसकी गारंटी दी है किसने? जय ने। किसको? फर्म को। क्लियर हो रही है बात? हाँ जी सर। एक दूसरी गारंटी भी दे रखी थी, जिसमें गारंटी दी गई है किसको? करण को। किसको? करण को। और इसकी गारंटी दी है उसको जय एंड विजय ने मिलकर। जय एंड विजय ने मिलकर करण को बोला, करण जी हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका प्रॉफिट में हिस्सा कम से कम कितना होगा? 5 लाख रुपए। अगर 5 लाख रुपए से कम का शेयर बना आपका प्रॉफिट में तो हम भरपाई करेंगे। और इसकी भरपाई की रेशो भी उन्होंने दी है, मतलब गारंटी की रेशो भी दी है 3:2। क्वेश्चन में थर्ड टाइप की गारंटी हमें गिवन नहीं है। कौन सी गारंटी सर? जब एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है। ये वाली गारंटी हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी, लेकिन हमें क्वेश्चन में एक से ज्यादा गारंटी दे रखी है। तो बताओ जी, इस सीक्वेंस को आपने फॉलो करना होता है। पहले इस गारंटी को कंसीडर करेंगे, फिर इस गारंटी को। अगर ये वाली गारंटी भी दे रखी होती तो इसको लास्ट में करते। क्लियर हो रही है इतनी बात? हाँ जी। तो अब आप एक काम करो, मेरे साथ साथ मेन सॉल्यूशन पर आओ और बनाना स्टार्ट करो बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बनाओ जी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस नहीं किया, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं है, तो इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। ठीक है जी। तो आपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पूरी अच्छे तरीके से रखनी है। अच्छा जी, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बना लो बेटा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स, जय, विजय, करण। ठीक है जी। आपने ये नहीं सोचना कि इसका सॉल्यूशन तो बुक में दे रखा है, क्यों करने की जरूरत है? बेटा जब आप क्वेश्चन को करोगे ना तो दिमाग में बैठता है, जब अपने हाथों से आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है जी। क्या हम कोई दूसरा पेन यूज कर सकते हैं? हाँ जी सर, कोई मनाही थोड़े ना। अब मुझे फटाफट बताओ कि बिजनेस ने कितने का प्रॉफिट कमाया। कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 जय अर्न फी ऑफ ₹1,75,000। जय कितने रुपए कमा के लेके आया जी अपने दम पर? कितने की फीस इकट्ठी करके लेके आया? 1,75,000 रुपए की। एंड द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म अमाउंटिंग टू ₹15 लाख। फर्म ने कितने का प्रॉफिट कमाया? 15 लाख। तो लिखो बाय, हम कोई दूसरा पेन ले लेते हैं, ये सही रहेगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना रुपए का प्रॉफिट है बेटा? 15 लाख सर। क्लियर होगी बात इतनी? हाँ जी। अब एक काम करो, पार्टनर्स को पहले सैलरी पकड़ा दो और सैलरी मिलेगी एक तो जय को और एक विजय को। दोनों की सैलरी पता कितनी कितनी थी? 15,000 रुपए एक महीने की है।
तो 12 महीने की कितनी बनेगी मुझे बताओ फटाफट, 12 से मल्टीप्लाई कर दो। ये सर आएगी 1,80,000 की सैलरी इसकी, 1,80,000 की सैलरी इसकी। क्लियर होगी बात इतनी? तो सैलरी का पैसा बेटा इनके खाते में भी डाल दो। एक काम करो, लिखो यहां पर बाय सैलरी किस किस को मिली है, जय एंड विजय को। दोनों चीजें इकट्ठे तैयार करनी है, ठीक है? तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अच्छा जी बताओ जी, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था क्वेश्चन में, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, कोई कमीशन थी? नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं था। बाकी तो गारंटी का काम है जी बस, ठीक है? तो बेटा सुनो, अब पहले कौन सी गारंटी को कंसीडर करेंगे मुझे ये बताओ, ये वाली गारंटी को। इसमें जय ने फॉर्म को बोला था कि मैं 2 लाख रुपए आपको कमा के दूंगा, लेकिन जय ने बताओ जी कितने रुपए फॉर्म को कमा के दिए हैं, 1,75,000 रुपए। तो कितने की कमी रह गई, 25,000 रुपए की कमी रह गई, ठीक है ना? तब जाके 2 लाख की गारंटी पूरी होगी। तो जय फॉर्म को कितने रुपए पकड़ाएगा, 25,000 रुपए और पकड़ाएगा। तो फॉर्म के प्रॉफिट को वो इंक्रीज करेगा 25,000 रुपए से। जो 1,75,000 रुपए है ना, वो सब कुछ इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है, कि उसको इंक्लूड मत करने लग जाना। अब बस गारंटी का काम करना है। 2 लाख की गारंटी दी थी, 1,75,000 तो उसने कमा के दे दिए जो ऑलरेडी प्रॉफिट में ऐड है। कितने की कमी रह गई उसकी गारंटी में, 25,000 रुपए की। तो 25,000 रुपए उसने फॉर्म को पकड़ाए हैं। देख रहे हैं ना, 15 लाख का प्रॉफिट पहले पड़ा था, 25,000 रुपए और पकड़ा दिया जिसकी गारंटी उसने दी थी। किसने पकड़ाए हैं ये? सर जय ने। तो बेटा जय के खाते में से पैसे कटेंगे, तो आप यहां पर लिखोगे बाय जय कैपिटल अकाउंट, बाय जय कैपिटल अकाउंट। और फटाफट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जय के खाते में से पैसे काट लो, 25,000 रुपए। जय के खाते में से 25,000 रुपए काटे हैं आपने। ये पैसा कट के गया कहां पर? सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में गया। तो बस वही तो लिखना है यहां पर। जब मैं आपको कॉन्सेप्ट करवा रहा था तो मैंने आपको क्या करवाया था, इसकी एंट्री भी करवा दी थी, ठीक है ना? वहां पर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर होगी बात इतनी? हाँ जी। यहां पर मैं वर्किंग कर लूं, कर लो सर, आपकी नोटबुक है, जहां मर्जी करते रहो। 15 लाख प्लस 25, 15,25,000, जिसमें से आपने 3,60,000 रुपए की सैलरी बांट दी। तो मुझे बताओ कितना कितना आएगा? 15,25 में से 3,60,000 बांट चुके हैं हम, तो बचा है हमारे पास 11,65,000 रुपए। अब इस 11,65,000 का मैं क्या करूंगा, पार्टनर्स में बांटूंगा। कौन सी रेशो में बांटूंगा बताओ बेटा फटाफट। किस रेशो में वो काम करते थे, किस रेशो में काम करते थे? 2:1 में। यस सर। जय विजय करण, बताओ कितना आएगा? $4,66,000, 4,66,000 and 2,33,000। ठीक है जी, मैंने 2:1 में बांटा है। अब मुझे बताओ, एक गारंटी और थी जिसमें करण को गारंटी दी थी किसने? जय एंड विजय ने। कितनी गारंटी दी थी? 5 लाख। तो भैया इसके खाते में कितने रुपए होने चाहिए? 5 लाख होने चाहिए। तो कितने पैसे और ऐड करने पड़ेंगे इसके खाते में मुझे बताओ फटाफट, जल्दी से बताओ कितने पैसे ऐड करोगे? 5 लाख माइनस 2,33,000। सर इसके खाते में डालने पड़ेंगे 2,67,000। और बताओ जी इसकी गारंटी, जो ये पैसा इसके अकाउंट में डालना पड़ रहा है 2,67,000 रुपए, इसकी गारंटी किसने दी है? जय एंड विजय ने। कौन सी रेशो में दी है? सर 3:2 में दी है, 3:2 में। तो 2,67,000 का 3/5 इसके अकाउंट में से कट होगा, एंड 2,67,000 का 2/5, 3/5 इसके अकाउंट में से, 2/5 इसके अकाउंट में से।
बताओ जी कितना आएगा। ये वाला अमाउंट है ना बेटा 1,60,200 बनेगा और ये बनेगा 1,06,800 ये वाला। ठीक है, काटने के बाद अगर आप बात करें तो इसके अकाउंट में जो बचा हुआ पैसा आपको दिखेगा वो दिखेगा 3,05,800 और इसके खाते में दिखेगा 3,59,200 और इसके खाते में तो 5 लाख। ठीक है जी, तो ये गारंटी हो गई। हमने क्या किया, 15,25,000 में से पहले 3,60,000 रुपए की सैलरी को माइनस करके देखा कि कितने का प्रॉफिट अभी बचा हुआ है और उसको 2:1 में बांटा, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो 4,66,000 जय का बन रहा है, विजय का भी बन रहा है 4,66,000 एंड करण का बन रहा है 2,33,000। ठीक है ना, लेकिन करण को गारंटी दी थी 5 लाख की, तो इसके खाते में 2,67,000 रुपए ऐड करने पड़ेंगे, जो कि किसके खाते में से कट होंगे, जय एंड विजय के खाते में से। कौन सी रेशो में, 3:2 में। तो हमने इनके खाते में से कट कर दिया, तो इनका पैसा अब कम हो गया। तो लो जी यहां पर लिखना स्टार्ट करो, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कुछ मिला है जय को, कुछ मिला है विजय को, कुछ मिला है करण को। करण को मिले हैं 5 लाख, विजय के खाते में आए हैं 3,59,200 और जय के खाते में आए हैं 30,58,00। ठीक है, 11,65,000। तो लो जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बेटा आपका बन गया, कुछ नहीं बचा इसमें। लेकिन ये जो प्रॉफिट का पैसा है इनके खाते में ट्रांसफर भी कर दो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 5 लाख, 30,58,00, 359,200, 359,200। ठीक है जी, बस ये था क्वेश्चन। टोटल कर लो, बैलेंसिंग कर दो इसका कैपिटल अकाउंट का, क्या आएगा 485,800, 539,200, 5 लाख, 5 लाख माइनस 0 5 लाख, 539,200 और इसमें से 25,000 माइनस करके आएगा 460,800 टू बैलेंस कैरिड डाउन। 485,800, 539,200, 5 लाख। ठीक है बेटा, क्लियर होगी बात इतनी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसमें 2 टाइप की गारंटी थी। ठीक है, हाँ जी सर। तो 79 एंड 80 हमने कर लिया। अब बेटा अनसोल्ड क्वेश्चंस पर आ जाओ। पढ़ो जी फटाफट। कहता है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, 3 पार्टनर्स हैं फर्म में। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 3:2:1, 3:2:1 में काम भी करते हैं। However, C is guaranteed a minimum amount of ₹10,000। कहते हैं जी सी को गारंटी दी है कितने की, 10,000 की, एज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एवरी ईयर, की हर साल उसका कम से कम प्रॉफिट में हिस्सा कितना बनेगा, 10,000। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय ए। कहते हैं जी अगर किसी साल कमी रह गई, मतलब उसका प्रॉफिट में हिस्सा 10,000 से कम बन रहा हुआ, तो उसकी गारंटी कौन पूरी करेगा, ए, क्योंकि ए ने गारंटी दी है। द प्रॉफिट्स फॉर द 2 years एंडिंग ऑन 31 मार्च 2015 एंड 2016 30,000 एंड 90,000। 30,000 और 90,000 2 सालों का अलग अलग प्रॉफिट दे रखा है। कहता है आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है 2 सालों का, 2 सालों का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाना है आपने। ठीक है जी, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा ये। तो इस क्वेश्चन का मैं आपको सोल्यूशन दे देता हूं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, एक तो आपको बनाना पड़ेगा ये, यही था जी, नहीं जी ये वाला, कौन सा क्वेश्चन था ये वाला।
69 का दे। 2 सालों का बनाना है जी, 15-16 का। तो देख लो इस क्वेश्चन को आप यहीं पर देख सकते हैं। 2015 में फर्म ने कितने का प्रॉफिट कमाया था? 30,000 रुपए का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी बेटा? 3:2:1। तो पहले 30,000 को 3:2:1 में बांट लेना। तो ए के खाते में बताओ कितने पैसे जा रहे हैं? 15,000। बी के खाते में 10 और सी के खाते में 5। लेकिन सी को गारंटी दी थी कि उसका प्रॉफिट हर साल कितना होगा? 10। तो इसके खाते में 5,000 ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके ये 10 होगा। और किसने दी थी गारंटी? ए ने। तो इसके खाते में से काट लेना 5,000 रुपए, ये 10,000 रह जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद प्रॉफिट को बांट के दिखा देना। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए के खाते में कितना जा रहा है? 10, क्योंकि 5 की गारंटी इसके खाते में से कट गई। बी के खाते में 10 ही आया है जी। सी के खाते में 5,000 रुपए और ऐड हो गए गारंटी की, और इसके खाते में भी 10। तो ये था क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल। अच्छा जी, अगर आप इसके सेकेंड ईयर की बात करें, मतलब दूसरे साल को भी उठाएं, 2016 में 90,000 का प्रॉफिट था, तो पहले 90,000 को 3:2:1 में बांटना। 45, 30 और 15 आएगा। तो सी को कितने की गारंटी दी थी कि कम से कम कितने का प्रॉफिट होगा? 10,000। उसके खाते में कितने पैसे आ रहे हैं यहाँ पर? 15,000। तो कुछ भी नहीं करना। अगर गारंटी से कम का अमाउंट रहता है तब हमें गारंटी को फुलफिल करना होता है। यहां तो उसके खाते में और ज्यादा पैसे एक्स्ट्रा आ गए, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है कि काटने मत लग जाना उसके खाते में से। ठीक है जी, कम से कम बोला था कि कम से कम 10 मिलेंगे, उससे फालतू जितने भी बनते हैं वो भी आपकी। तो यहां पर तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करना आपने, बस प्रॉफिट को बांट के दिखाना है। अब आओ मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन नंबर 69 का बी पार्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। कहता है एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ रुपीज 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। 3 कैपिटल है जी उनकी। एक्स की कैपिटल कितने की है? 4 लाख की। वाई की 3 लाख की। और जेड की कितने की है? 2 लाख की। दे चार्ज 8% इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। 8% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे रखा है। एंड डिवाइड द प्रॉफिट्स in the ratio of 3:2:1. Okay, X has guaranteed that Z share shall not amount to less than 50,000 in any one year. X ने Z को गारंटी दी है कि Z भाई साहब आपका 50,000 रुपए से कम का प्रॉफिट नहीं होगा किसी भी साल में। Their drawings during the year were rupees 50,000, 40,000 and 35,000. ड्रॉइंग्स भी बता रखी हैं, हालांकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं दे रखा, तो लेना भी नहीं है जी आपने अपनी तरफ से। नेट प्रॉफिट्स फॉर द ईयर बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज रुपीज 2,52,000। बिजनेस ने कितने का प्रॉफिट कमाया है? 2,52,000 रुपए का। आपसे कहते हैं जी एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ और एक क्या बनाना है? कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको दे देता हूं, कहां पर? बुक में। ठीक है जी, 2,52,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। हाँ जी सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना उनके कैपिटल के ऊपर, जो कि टोटल में कितना बनता है? 72,000 रुपए। एक बार पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के ऊपर भी आ जाओ। सबसे पहले आपने उनकी कैपिटल के बैलेंसेस को लिखा, उनके खाते में जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया है उसको लिखा। क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स दी हैं तो ड्रॉइंग्स का पैसा कैपिटल अकाउंट में से काट लेना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं है। ठीक है, इसके बाद गारंटी का काम करना है। 2,52,000 में से 72,000 तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया। तो बताओ जी फर्म के पास कितना पैसा बचा? फर्म के पास बचा 1,80,000, जिसको बांटना है 3:2:1 में। तो आपने 1,80,000 को 3:2:1 में बांटा, 90, 60, 30। अब मुझे बताओ जो जेड को गारंटी दी थी वो दी थी 50,000 रुपए की, तो इसके खाते में बेटा 20,000 रुपए ऐड करने पड़ेंगे। और इसकी गारंटी दी थी एक्स ने, तो इसके खाते में से काट लेना 20,000 रुपए, कोई दिक्कत थोड़े ना। ठीक है ना। तो एक्स का प्रॉफिट कितना रह जाएगा? 90 - 20 70। वाई का प्रॉफिट बिल्कुल सेम। जेड का प्रॉफिट पहले 30 आ रहा था, लेकिन उसमें 20,000 रुपए और ऐड करने पड़ेंगे ड्यू टू गारंटी, तो 50,000 आ जाएंगे। ये था जी क्वेश्चन। और ये जो प्रॉफिट इनके खाते में आया है, इनके खाते में ट्रांसफर भी कर देना पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और उसके बाद कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस कर देना। ये था जी क्वेश्चन। हो जाएगा ये क्वेश्चन भी बेटा? हाँ जी सर, हो जाएगा। आओ क्वेश्चन नंबर 70 के ऊपर देखते हैं इस क्वेश्चन को करने की जरूरत है या नहीं। कहता है एस, टी, डब्ल्यू एंड एक्स आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 4:3:2:1। ठीक है जी, 4 पार्टनर्स हैं।
कौन सी रेशो में काम करते हैं? 4:3:2:1 में। X is given a guarantee that his share of profit in any given year would be 80,000। कहते जी X को गारंटी दी है कि उसका प्रॉफिट कम से कम कितना होगा? 80,000 का होगा। डेफिशिएंसी इफ एनी, अगर कुछ कमी रह जाती है, वुड बी बोर्न बाय अदर पार्टनर्स इक्वल। तो बाकी के पार्टनर्स ने गारंटी दी है और इक्वल रेशो में गारंटी दी है। तो इसका मतलब गारंटी दी है X को, तो दी किसने होगी? S ने भी, T ने भी एंड W ने भी। तो यहां पर फर्म गारंटी कर रही है किसी एक पार्टनर को। The profits for the year ended 31st March 2016 amounting to rupees 6,50,000 रुपए का प्रॉफिट है। पास नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। 6,50,000 रुपए का प्रॉफिट है, कोई सैलरी नहीं है, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं है। बनाना क्या है आपने? कहते हैं पास एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ द फर्म। एंट्रीज पास करनी है। तो सुनो बेटा ध्यान से, फर्म ने पहले 6,50,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया, इसको आप बांट देना 4:3:2:1 में। तो 2,60,000 रुपए का एस का प्रॉफिट, टी का 1,95,000, ऐसे ही डब्ल्यू का कितने का? 1,30,000 का, और एक्स का कितने का? 65,000। एक्स को गारंटी कितने की दी थी? एक्स को गारंटी दी थी 80,000 रुपए की। ठीक कह रहे हो सर? तो उसके खाते में कितने पैसे ऐड करने पड़ेंगे? 15,000 रुपए। लो जी, मैं इसके खाते में 15,000 रुपए ऐड कर रहा हूं, दिख रहा है आपको? यहां पर कर भी रखा है। 80,000 रुपए हो गए। अब ये 15,000 रुपए बाकी के पार्टनर्स के अकाउंट में से कटेंगे और इक्वल रेशो में। बाकी के कितने पार्टनर्स थे? 3 पार्टनर्स। तो 15,000 को 3 पार्टनर्स में इक्वल डिवाइड कर दो, 5,000, 5,000, 5,000। तो तीनों पार्टनर्स के खाते में से पैसे काट लेना, 5, 5, 5। तो ये पैसा रह जाएगा जी इनके अकाउंट में। तो ये पैसा इनको मिलेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला था जी एंट्रीज पास करनी है। तो बेटा कौन कौन सी एंट्रीज यहां से पॉसिबल है? बिजनेस ने पहले 6,50,000 का प्रॉफिट कमाया, जो कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कैलकुलेट किया होगा। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट है उसको उठा के कहां पे डाला होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इसकी एक एंट्री बनेगी। तो बेटा इसकी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हालांकि इस चैप्टर में जितनी भी जर्नल एंट्रीज है मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। ठीक है ना? यहां पर क्या रूल लग रहा है जी? एक अकाउंट का प्रॉफिट कम हो रहा है और एक अकाउंट का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। प्रॉफिट को आपने ट्रांसफर किया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उठा के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाला है। रूल बोलता है जी प्रॉफिट कम होते हैं तो डेबिट करना होता है, प्रॉफिट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करना होता है। कौन से अकाउंट का प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वहां के प्रॉफिट तो खत्म होके कहां पे शिफ्ट हो गए हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो एक प्रॉफिट बढ़ेगा जिसका नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद अब हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में 6,50,000 का जो प्रॉफिट पड़ा है, बिजनेस उसको बांटेगा। किस में बांटेगा? पार्टनर्स में। तो बिजनेस के व्यू पॉइंट से देखा जाए तो बिजनेस का प्रॉफिट अकाउंट बंद हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस ने प्रॉफिट को बांट दिया। प्रॉफिट कम होते हैं तो डेबिट, उसका नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अब ये प्रॉफिट ट्रांसफर हो चुका है। तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी और कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट करना होता है। बताओ जी, हो जाएगा ये क्वेश्चन? बिल्कुल ही सिंपल था। ठीक है जी। अब आओ मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 71 के ऊपर देखते हैं जी इस क्वेश्चन को करने की जरूरत है या ऐसे ही काम चल जाएगा। कहते हैं विकास एंड विवेक वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। ओके। ऑन 1/4/2014 दे एडमिट वंदना एज अ न्यू पार्टनर। उन्होंने एक नए पार्टनर को एडमिट कर लिया, वंदना को, फॉर 1/8 शेयर। और उसको कितना शेयर दिया जाएगा? 1/8 शेयर दिया जाएगा प्रॉफिट में, विद अ गारंटीड प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,50,000। जो नए पार्टनर का एडमिशन हुआ है ना, किसी नए पार्टनर को बिजनेस के अंदर शामिल किया जिसका नाम है वंदना, और उसको बोला जी आपको प्रॉफिट में 1/8 शेयर मिलेगा, लेकिन हम आपको गारंटी भी कर रहे हैं कि आपका प्रॉफिट 1,50,000 रुपए कम से कम होगा। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन विकास एंड विवेक विल रिमेन द सेम। कहते जी विकास एंड विवेक उसी रेशो में काम करेंगे जिस रेशो में काम करते थे। कौन सी रेशो में? 3:2 में। ओके सर। बट दे डिसाइडेड टू बियर एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू वंदना इन दी रेशो ऑफ 2:3। अगर वंदना के खाते में जो प्रॉफिट का हिस्सा बनता है उसमें कुछ कमी रह जाती है, कुछ डेफिशिएंसी रह जाती है गारंटी से कम,
तो उसकी भरपाई दोनों करेंगे। कौन कौन करेंगे? विकास भी एंड विवेक भी, लेकिन इसके लिए उन्होंने एक अलग से रेशो रखी है गारंटी की 2:3। तो यहां पर गारंटी की रेशो गिवन है क्वेश्चन में। The profit of the firm for the year ended 31st March 2015 was 9 लाख। 9 लाख का प्रॉफिट था। आपसे मांगा क्या है उसने? कहता है प्रीपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ विकास, विवेक एंड वंदना फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2015। ठीक है जी, आपने बस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाना है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मुझे बताओ, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का आपने फॉर्मेट बना लिया। सबसे पहले 9 लाख रुपए का प्रॉफिट लिखा। क्लियर हो रही है बात इतनी? हाँ जी सर। अब बेटा वर्किंग नोट पर आओ, ये वर्किंग नोट है। 9 लाख में से 1/8 जो कि बनेगा आपका 1,12,500, ये किसको मिलेगा? वंदना को मिलेगा। और जो बाकी का बचा हुआ प्रॉफिट है 9 लाख में से 1,12,500 तो किसके खाते में चले गए? वंदना के खाते में। क्लियर होगी बात? तो 9 लाख में से 1,12,500 को माइनस करो तो आपके पास आता है 7,87,500। क्लियर होगी बात? अब ये वाला प्रॉफिट किस में बटेगा? ये वाला प्रॉफिट विकास एंड विवेक में बटेगा। कौन सी रेशो में? जिस रेशो में वो काम करते थे, 3:2 में। तो 7,87,500 को आप 3:2 में बांट देना तो विकास के खाते में जा रहे हैं 472,500 और इसके खाते में 3,15,000 रुपए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। यहां तक आपने बेटा पता क्या किया? सबसे पहले 9 लाख का 1/8 शेयर निकाला जो कि वंदना का प्रॉफिट है। फिर 9 लाख में से वंदना का प्रॉफिट माइनस करने के बाद जो बैलेंसिंग प्रॉफिट बच रहा है उसको किस में बांटा है? विकास एंड विवेक में बांटा है। कौन सी रेशो में? 3:2 में। तो आपको तीनों के प्रॉफिट पता लग गए, ये प्रॉफिट बन रहे हैं जिनके। अब हम गारंटी का काम करेंगे। वंदना को गारंटी कौन सी, कितने की गारंटी दे रखी थी क्वेश्चन में? 1,50,000। तो इसके खाते में आपको 37,500 और डालने पड़ेंगे जो कि किसके खाते में से कट होंगे? विकास एंड विवेक के। कौन सी रेशो में? गारंटी की रेशो में 2:3 में। तो आप 37,000 को 2:3 में बांटना तो आपके पास बेटा 15,000 आएगा और एक 22,500 आएगा। ठीक है जी। फिर आप आराम से क्वेश्चन कर लेना बस। सबसे पहले 9 लाख, विकास का 4,72,000 रुपए बन रहा था, 3,15,000 इसका बन रहा था, 1,12,500 इसका बन रहा था। लेकिन इसके खाते में 37,500 आपने और डाले हैं ताकि 1,50,000 का अमाउंट बन जाए। और ये अमाउंट किसके खाते में से कटा है? विकास के खाते में से भी कटा है एंड विवेक के खाते में से भी कटा है। कौन सी रेशो में काटा है आपने ये पैसा? 37,500। जो 37,500 इसके खाते में डाले हैं वो आपने बेटा गारंटी की रेशो में कट किए हैं 2:3 में। ठीक है ना? तो आपके पास आएगा 2:3 में जब आप बांटोगे तो आपके पास आएगा 15,000 और एक आएगा 22,500। ठीक है? तो 15,000 विकास के खाते में से काट लेना, 22,500 विवेक के खाते में से काट लेना। क्वेश्चन हो गया सोल्व। तो इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था, सिंपल था। देख रहे हैं इसके क्वेश्चन तो बिल्कुल ही सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखो जी, देखते हैं करने की जरूरत है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2:1। 3 पार्टनर्स हैं। देयर कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2017 वर, ए की कैपिटल है 5 लाख, बी की कैपिटल है 3 लाख और सी की कैपिटल है 2 लाख। ठीक है जी, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, ओपनिंग कैपिटल है उनकी। आगे कहता है ए हैड पर्सनली ग्रांटेड दैट इन एनी ईयर सी शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ऑल पार्टनर्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल नॉट बी लेस देन 1 लाख। ए ने सी को गारंटी की है, एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी कर रहे हैं। ए ने बोला सी भाई साहब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को लेने के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेने के बाद जो आपका प्रॉफिट में हिस्सा बनेगा वो 1 लाख से कम नहीं होगा। ओके। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग एनी इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू ₹4,32,000। ओके जी, 4,32,000 रुपए का बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया है। इसमें से अभी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंसीडर नहीं किया गया, कंसीडर कर लेंगे उसको। आगे कहता है ए हैज विड्रॉन 5,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ए ने कितने रुपए निकाले हैं? 5,000 रुपए निकाले हैं हर मंथ के एंड में। बी हैज विड्रॉन 15,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर।
सी हैज विड्रॉन 60,000 ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पर डेट मेंशन नहीं है तो 6/12 करेंगे, ठीक है जी। और यहाँ पर कौन सा मेथड लगाओगे बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करने के लिए? सर एवरेज पीरियड मेथड, ओके। और यहाँ पर कितने महीने का निकाल दोगे? सीधा सीधा 6 मंथ्स का। ये तो आप निकालना सीख चुके हो ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आगे कहते हैं बस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखा दो 17-18 का, तो कोई दिक्कत थोड़े ना है, बना के दिखा देते हैं। सबसे पहले आपने एक फॉर्मेट बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, और यहां पर प्रॉफिट को लिखा जितना प्रॉफिट बिजनेस ने कमाया। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये बिजनेस की इनकम है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आप यहां पर निकाल लेंगे वर्किंग नोट में। ये आप पहले सीख चुके हैं, हो जाएगा जी यहां तक। इसके बाद बेटा आप पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी अलाउ कर देना। हाँ जी सर, हो जाएगा यहां तक भी। अब बेटा मुझे बताओ 4,32,000 का प्रॉफिट था, 8,000 की आपकी इनकम हो गई बिजनेस की, तो बिजनेस के पास 4,40,000 आ गया। तो 4,40,000 में से बिजनेस ने 80,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा, तो जिसके पास 4,40,000 में से 80 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा, जिसके बाद बिजनेस के पास बचे 3,60,000। और पार्टनर्स कौन सी रेशो में काम करते थे? पार्टनर्स करते थे 3:2:1 में काम। तो इसके बाद आपने 3,60,000 को 3:2:1 में बांटा, तो ए का शेयर बनता है 1,80,000, बी का शेयर बनता है 1,20,000 और सी का शेयर बनता है 60,000। लेकिन ए ने सी भाई साहब को बोला था कि सी जी आपका प्रॉफिट कम से कम कितना होगा? 1,00,000। तो इसके खाते में कितना पैसा और डालोगे? 40। तो ये जाके 1,00,000 बन जाएगा, और ये पैसा किसके अकाउंट में से कट होगा? ए के अकाउंट में से कट हो जाएगा। ये था जी काम। क्या था क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था। तो ए का हिस्सा बनेगा 1,40,000, बी का तो बिल्कुल सेम का सेम रहेगा, और सी का बढ़ा के किया जाएगा 1,00,000, क्योंकि गारंटी थी 1,00,000 की। हो जाएगा जी ये वाला क्वेश्चन भी? हाँ जी सर, हो जाएगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 73 पढ़ो बेटा, इसको भी देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी करने की जरूरत है या नहीं है। बड़ा ही आसान है जी। गारंटी ऑफ प्रॉफिट कहता है ए बी एंड सी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 1:2:3। देयर फिक्स कैपिटल, अच्छा जी एक पॉइंट निकल गया, पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है, तो सारी की सारी एडजस्टमेंट कौन से अकाउंट से करोगे? करंट अकाउंट से। और पार्टनर से रिलेटेड कितने अकाउंट बनाओगे अगर बनाने को बोला हुआ तो? एक तो कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा और एक करंट अकाउंट। आगे 1 अप्रैल 2018 की उनकी कैपिटल बता रखी है 3,00,000, 4,50,000 और 10,00,000। ओके जी। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। पार्टनरशिप डीड में कुछ बातें लिख रखी हैं। फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है ए प्रोवाइड्स हिज पर्सनल ऑफिस टू द फर्म फॉर बिजनेस यूज चार्जिंग ईयरली रेंट ऑफ ₹1,50,000। कहते जी ए ने ना अपनी प्रॉपर्टी बिजनेस को यूज करने के लिए दे रखी है, जिसके लिए ए चार्ज करता है रेंट कितना? 1,50,000 रुपए। ये कौन से अकाउंट की आइटम है बेटा मुझे ये बताओ? ये बिजनेस का एक्सपेंस है या एप्रोप्रिएशन का पार्ट है? रेंट कंपलसरी पे करना ही करना पड़ेगा फर्म को, चाहे बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है चाहे बिजनेस लॉस में चल रहा है। तो ये बिजनेस का एक्सपेंस है, मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो इसका मतलब रेंट टू अ पार्टनर कहां पर जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की आइटम नहीं है ये, ठीक है जी। क्लियर हो रही है बात? हाँ जी सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है बेटा 8%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे रखा है 10%, कोई भी दिक्कत नहीं है। ए को सैलरी मिलेगी जी 10,000 रुपए एक महीने के हिसाब से। बी वाज अलाउड अ कमीशन, बी को कमीशन भी मिलेगी जी 10%। किसके ऊपर? ध्यान से देख लो, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के ऊपर, एज शोन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकलता है ना, उसके ऊपर बोल रहा है। कहता है बट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, नेट प्रॉफिट में से पहले बी की कमीशन माइनस कर देना, और उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर 10%। तो मैंने आपको मैनेजर कमीशन का कॉन्सेप्ट जब सिखाया था तो बताया था मतलब कि 100+ रेट क्यों लेते हैं और कब नहीं लेना होता। तो यहां पर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, तो क्या करोगे? जितना भी नेट प्रॉफिट होगा उसके ऊपर 10% निकालेंगे, लेकिन बेस में 100+ रेट लेंगे, मतलब 110 लेंगे। आगे कहते हैं सी वाज ग्रांटेड अ प्रॉफिट ऑफ 3 लाख। सी को गारंटी दी गई है जी कितने की? 3 लाख। आफ्टर मेकिंग ऑल दी एडजस्टमेंट, सारी की सारी एडजस्टमेंट करने के बाद प्रॉफिट में उसका जो भी शेयर बनेगा वो कितना होगा? कम से कम 3 लाख रुपए।
आगे कहते हैं द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वाज 10,30,000 बिफोर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट। 10,30,000 रुपए का प्रॉफिट है। यू आर इन्फॉर्म दैट ए हैज विदड्रॉन 5 लाख एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ओके जी, एवरेज पीरियड मेथड लगा लेना आईओडी कैलकुलेट करने के लिए। B has withdrawn 5,000 at the end of each month, यहाँ पर भी एवरेज पीरियड मेथड लगेगा। एंड C has withdrawn 24,000 at the beginning of each quarter, उसने हर क्वार्टर की बिगिनिंग में पैसे निकाले हैं, यहाँ पर भी कौन सा मेथड लगेगा? एवरेज पीरियड मेथड। आपसे कहता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो और एक पार्टनर्स का करंट अकाउंट बना दो, तो बना देते हैं जी। इसका सोल्यूशन मैं आपको यहीं पर दे देता हूँ, ठीक है जी, और समझा देता हूँ। क्वेश्चन में हालांकि था कुछ नहीं। आप बेटा सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेना, ठीक है जी। और क्या बनाओगे? पार्टनर्स का करंट अकाउंट, पार्टनर्स का करंट अकाउंट। यहां पर ये कैपिटल अकाउंट नहीं है, करंट अकाउंट, ठीक है। समझाऊं जी क्वेश्चन? हाँ जी सर। बेटा नेट प्रॉफिट बताओ कितने का है? 10,30,000 बिफोर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट। कोई भी एडजस्टमेंट इसमें से नहीं कर रखी अभी तक। तो सबसे पहले आपने 10,30,000 का प्रॉफिट अंदर ही लिखा। क्यों अंदर लिखा? इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसमें से अभी रेंट माइनस करना बाकी था, क्योंकि रेंट को आपने अभी तक कंसीडर नहीं किया था। और रेंट कौन से अकाउंट की आइटम होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो पहले 10,30,000 में से आपने 1,50,000 को माइनस किया, जो कि रेंट का पैसा है, और उसके बाद यहां पर नेट प्रॉफिट लिखा है 8,80,000, जो करेक्ट प्रॉफिट है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे एवरेज पीरियड मेथड के हिसाब से। ये कैलकुलेट कर भी रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी, ठीक है। ये बिजनेस की इनकम है इसलिए यहां पर लिखा, लेकिन ये पार्टनर के खाते में से काटा भी जाएगा ये पैसा। ड्राइंग्स का भी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी, तो ये समझ में आ गया। टू ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स के खाते में से पैसे काटे हैं, ड्राइंग्स के भी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के भी। यहां पर गलती से भी बेटा कैपिटल का बैलेंस मत लिख देना, क्योंकि वो कौन से अकाउंट में जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। और आपको क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला, कौन सा अकाउंट बनाने के लिए बोला है? करंट अकाउंट। तो यहां पर कैपिटल का बैलेंस नहीं लिखना, वो कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो लो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे देना, कैलकुलेट कर लेना इसको, और पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट वाली साइड में लिख देना। ए को सैलरी भी दे दो, ये लो जी सैलरी दे रखी है, और ए के खाते में डाल भी दो। क्लियर होगी बात इतनी? हाँ जी सर। बी को 10% कमीशन देनी है नेट प्रॉफिट के ऊपर, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना है? 8,80,000। तो 8,80,000 के ऊपर 10 डिवाइडेड बाय 110 करके आप 80,000 की कमीशन निकाल लेना, और पार्टनर के खाते में भी क्रेडिट कर देना। क्लियर होगी बात इतनी? हाँ जी सर। अब देखो बेटा, 8,80,000 प्लस 12 माइनस 1,40,000 माइनस 1,20,000 माइनस 80,000, तो हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा प्रॉफिट का, सारी की सारी एप्रोप्रिएशन करने के बाद वो बचेगा 5,52,000। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बताओ क्या थी पार्टनर्स की? 1:2:3। तो सबसे पहले आप 5,52,000 को 1:2:3 में बांट लेना। 92,000, 1,84,000, 2,76,000 आपके पास आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में लिखा था जो सी को गारंटी दी है वो 3 लाख की दी है। तो ध्यान से सुनना, सी के खाते में कितना प्रॉफिट आया है अभी तक? 2,76,000 रुपए। कितने पैसे और डालोगे इसके अकाउंट में? जल्दी बताओ फटाफट। इसको 3 लाख करना है, 24,000 रुपए इसके खाते में डालेंगे, तब जाके इसके खाते में 3 लाख हो जाएंगे। तो सी का मैं 3 लाख लिख दूं। जो इसके खाते में आपने 24,000 रुपए डाले हैं, उसकी गारंटी किसने दी थी? बेटा उसको लेकर क्वेश्चन साइलेंट था कि गारंटी दी किसने। तो ऐसे केस में क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा कि सी को गारंटी किसने दी है। तो जब क्वेश्चन बेटा साइलेंट होता है ना, तो बाकी के जो भी पार्टनर्स बचे हुए हैं उन्होंने गारंटी दी है। और बाकी के पार्टनर्स बताओ कौन से बचे हुए हैं? ए एंड बी। तो ए एंड बी ने गारंटी दी है। तो 24,000 रुपए की भरपाई भी कौन करेगा? ए भी करेगा, बी भी करेगा। लेकिन किस रेशो में करेंगे? क्वेश्चन में रेशो भी नहीं दे रखी गारंटी की कि उन्होंने कौन सी रेशो में गारंटी दी है। तो बेटा जिस रेशो में ए एंड बी काम करते हैं हम उसी को गारंटी रेशो मान लेते हैं। मुझे बताओ, ये लो जी, ए एंड बी के बीच की रेशो कितनी है? 1:2
2, तो इसका मतलब 24,000 की भरपाई भी कौन सी रेशो में होगी? 1:2 में। तो बेटा ए के खाते में से 8,000 कट हो जाएंगे और बी के खाते में से 16,000 कट हो जाएंगे। ठीक है जी, समझ आ रही है बात? हाँ जी सर। तो देखो जी, पहले आपने ए का प्रॉफिट लिखा नॉर्मल जो भी आ रहा था, बी का भी लिखा, सी का भी लिखा, और ए के खाते में से 8 कट किए, बी के खाते में से 16 कट किए, और सी के खाते में टोटल मिला के 24,000 रुपए डाले हैं, 8 + 16, ताकि 3 लाख हो जाएं। ठीक है जी। क्वेश्चन में बात क्या थी मेन? क्वेश्चन में रेशो गिवन नहीं थी गारंटी की, तो उसी रेशो को उठा लेते हैं जिस रेशो में बाकी के पार्टनर्स काम करते हैं। क्वेश्चन में यह भी नहीं बता रखा था कि कौन से पार्टनर्स ने गारंटी दी है, तो जो बाकी के बचे हुए पार्टनर्स होते हैं इसका मतलब उन्होंने गारंटी दी है। हो जाएगा जी ये वाला क्वेश्चन भी? बताओ फटाफट। हाँ जी सर, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तो बड़ा ही आसान है। लो जी पढ़िए। कहता है राम, मोहन एंड सोहन वर पार्टनर्स। ओके, दे एडमिट राकेश एज अ पार्टनर एंड गारंटीड दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट शैल नॉट बी लेस देन 70,000। 3 पार्टनर्स अभी तक काम करते थे, राम, मोहन एंड सोहन। उन्होंने एक पार्टनर को और भी बिजनेस में शामिल कर लिया जिसका नाम राकेश है, और राकेश को बोला जी 70,000 रुपए मिलेंगे कम से कम। प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर्ड इन द रेशो ऑफ 4:3:2:1। अब से प्रॉफिट कौन सी रेशो में बांटेंगे? 4:3:2:1 में। कहते हैं बट एक्सेस क्लेम बाय राकेश ओवर हिज नॉर्मल शेयर हैज बीन गारंटीड बाय राम एंड मोहन इन द रेशो ऑफ 2:1। जो 70,000 की गारंटी दी है ना, वो किसने दी है? राम एंड मोहन ने। कौन सी रेशो में? 2:1 में। कहते हैं जी प्रॉफिट फर्म का 4 लाख रुपए है और आपको स्टेटमेंट बनानी है, प्रीपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी नहीं बनाना, ना कोई एंट्रीज करनी है, एक छोटी सी स्टेटमेंट बना के दिखानी है। तो देख लो कैसे बनानी होती है स्टेटमेंट, बिल्कुल सिंपल है, इसका कोई भी परफेक्ट फॉर्मेट नहीं होता। ठीक है ना, आप जैसा मर्जी इसका फॉर्मेट बना सकते हैं। तो यहाँ पर पर्टिकुलर्स नाम लिखे पार्टनर्स के। ठीक है सर, प्रॉफिट कितने का था बेटा फटाफट बताओ? 4 लाख। 4 लाख का प्रॉफिट आपने पहले 4:3:2:1 में बांटा। 1,60,000, 1,20,000, 80 और 40 आ गया। क्लियर हो गई इतनी बात? हाँ जी सर। राकेश को गारंटी कितने की दी थी बेटा? 70 की। तो इसके खाते में 30,000 रुपए आपने ऐड किए, 70 हो गए। और इसकी गारंटी दी किसने है बताओ मुझे फटाफट? राम एंड मोहन ने। कौन सी रेशो में? 2:1 में। तो 30,000 को 2:1 में जब आप बांटोगे तो राम के खाते में से 20,000 रुपए माइनस होंगे और मोहन के खाते में से 10,000 रुपए माइनस होंगे। तो इसके बाद इनका जो प्रॉफिट में हिस्सा बनेगा 1,60,000 माइनस 20, 1,40,000 आएगा। 1,20,000 माइनस 10, 1,10,000 आएगा। इसका सेम का सेम रहेगा। और राकेश का 40,000 रुपए नॉर्मल प्रॉफिट बन रहा था, लेकिन गारंटी के कारण 70,000 रुपए करना पड़ा, 30,000 रुपए ऐड कर देंगे। ये थी स्टेटमेंट। ठीक है जी, हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन भी। ले लो बच्चों फटाफट, अगर स्क्रीनशॉट लेनी हो इसको आप कर सकते हैं बाद में। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पर आओ। 75 कहते हैं एक्स एंड वाई वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:1। 2:1 में काम करते हैं जी 2 पार्टनर्स। On 1st April 2014 they admit Z for 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। कितने हिस्से के लिए उसको एडमिट कर रहे हैं? 1/4 शेयर देंगे जी Z को। Z इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख। Z को गारंटी भी दी है कि उसका मिनिमम प्रॉफिट कितना होगा? 1 लाख। Any deficiency in Z share is to be borne by X and Y in the ratio of 3:2। ठीक है जी, 3:2 में गारंटी को देंगे। ध्यान से देखना। Losses for the year ending 31st March 2015 amounting to ₹1,20,000 रुपए। कहते जी फॉर्म को तो लॉस हो गया, कितने का? 1,20,000 रुपए का लॉस हो गया। करना क्या है? कहता है रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज। एंट्रीज पास करके बताओ जी, एंट्रीज पास करनी है इस क्वेश्चन में आपने। अब मुझे बेटा पहले तो ये बताओ, जब लॉस होता है बिजनेस को तो उसको कौन से अकाउंट से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? कौन से अकाउंट से बेटा फटाफट बताओ? उसको करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, तो अभी हम गारंटी की बात नहीं कर रहे। आप एक काम करना,
बिजनेस में लॉस हुआ है जी, पहले इस लॉस को तीनों पार्टनर्स में बांट देना। समझ आ रही है बात? क्या करेंगे? तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे। कैसे बांटेंगे? सुनो, 1,20,000 का 1/4 कितना होता है? 30,000। तो 30,000 का लॉस किसका? जेड का। अभी गारंटी की बात नहीं कर रहा। 1,20,000 में से 30 का लॉस जेड के खाते में गया, तो बाकी का लॉस कितने का पड़ा है अभी भी फार्म के पास? 90,000। इसको किस में बांटेंगे? एक्स एंड वाई में, जिस रेशो में वो काम करते थे 2:1 में, 60,000 और 30,000। इसकी एक एंट्री पास कर देना। एंट्री क्या बनेगी? जब बिजनेस लॉस को बांटेगा पार्टनर्स में, तो बिजनेस के लॉसेस कम होंगे, और लॉस कम होते हैं तो क्रेडिट करना होता है। और लॉस अकाउंट का नाम क्या है? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इस लॉस को डालोगे तो कैपिटल का बैलेंस भी क्या हो जाएगा? कम। कैपिटल कम होती है तो क्या करना होता है? डेबिट करना होता है। पहले बस आपने लॉस को बांटा है, अभी गारंटी की बात नहीं कर रहा। अब सुनो जी ध्यान से, ये जेड है, जेड के खाते में अभी तक मुझे बताओ कितने का लॉस आया है? 30,000 का लॉस आ गया जी सर इसके खाते में। लेकिन जेड को बोला क्या था जी? एक्स एंड वाई ने। जेड को एक्स एंड वाई ने बोला था कि जेड भाई साहब आपका प्रॉफिट कम से कम कितना होगा? 1,00,000। हम देंगे जी आपको 1,00,000, ठीक है जी। और इसकी जो डेफिशिएंसी है वो कौन बोर्न करेगा? एक्स एंड वाई करेंगे बोर्न। कौन सी रेशो में? 3:2 में। तो सुनो, एक्स अभी माइनस में चल रहा है 30,000 पे, हमको उसके खाते में 1,00,000 रुपए करने हैं। तो सबसे पहले उसके खाते में जो लॉस गया है पहले इसकी भरपाई करेंगे, और इसकी भरपाई करने के लिए आपको उसके खाते में, बताओ जी, अगर उसके खाते को नील करना है, अभी उसके खाते में 30,000 रुपए का लॉस पड़ा है, अगर उसके खाते को नील करना है तो उसके खाते में पहले आपको 30,000 रुपए डालने पड़ेंगे ताकि इस लॉस की भरपाई हो पाए, तब जाके उसका खाता नील हो जाएगा। नो प्रॉफिट नो लॉस। फिर उसके खाते में 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट ऐड करने के लिए आपको 1,00,000 रुपए और डालने पड़ेंगे। तो मुझे बताओ जेड को टोटल पैसे अब कितने पकड़ाने पड़ेंगे? उसके खाते में 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट दिखना चाहिए, पहले 30,000 की लॉस की भरपाई करो जिसके कारण आपको 30,000 रुपए डालने पड़ेंगे, और 1,00,000 रुपए और भी डालने पड़ेंगे, तब जाके उसके खाते में 1,00,000 रुपए बनेंगे। तो उसके खाते में 1,30,000 रुपए आप डालोगे, जो कि किसके खाते में से कट होंगे? एक्स एंड वाई के खाते में से कट होंगे। कौन सी रेशो में? जिस रेशो में उन्होंने गारंटी दी थी। तो भैया एंट्री बना देना। जेड का खाते में, जेड के खाते में पैसे आ रहे हैं तो जेड की कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट करना होता है। और एक्स एंड वाई के खाते में से पैसे कट होंगे और कैपिटल कम होती है तो डेबिट करना होता है। तो यहां पर आपकी एंट्री बन जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। बताओ जी हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन? जल्दी बताओ बेटा बच्चों। हाँ जी सर हो जाएगा। लो जी क्वेश्चन नंबर 76 कहते हैं जी ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 4:3:2। तीन पार्टनर्स हैं, 4:3:2 में काम करते हैं। इट वाज प्रोवाइडेड दैट बी शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 1,50,000 पर एनम। बी का जो प्रॉफिट है वो 1,50,000 रुपए से कम नहीं होगा। The losses for the year ended 31st March 2015 were rupees 85,000। कहते हैं जी बिजनेस में हो गया लॉस कितने का? 85,000 रुपए का। Before allowing interest on loan of rupees 1 lakh taken from A on 1st June 2014। कहते हैं जी बिजनेस में 85,000 रुपए का लॉस हुआ है, और अभी तक तो इंटरेस्ट ऑन लोन का पैसा भी नहीं दिया। और लोन कितने का? 1,00,000, जो कि कौन सी डेट को लिया है? ए से 1 जून को। क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट नहीं दे रखा, तो कितने परसेंट लेते हैं बेटा जब क्वेश्चन साइलेंट होता है? इंटरेस्ट ऑन लोन लेंगे 6% पर एनम, ठीक है। जून से लेके 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं सर? 10 महीने। तो 10 महीने का निकाल लोगे इसके ऊपर 1,00,000 के ऊपर? हाँ जी सर निकाल लेंगे। कितने परसेंट के हिसाब से? 6% के हिसाब से। कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू शो नेसेसरी अकाउंट। ओके, जो भी अकाउंट बनाने की जरूरत पड़े पहले तो उसको बनाओ। फॉर डिवीजन ऑफ लॉस, भाई कौन से अकाउंट से लॉस को बांटेंगे सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, सिंपल सी बात है। एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन को भी बुक में ही, लॉस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट।
तो सबसे पहले क्वेश्चन में 85,000 का लॉस दे रखा था, तो आपने इस लॉस को लिखा। क्लियर होगी बात इतने? इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन का खर्चा दिखाएंगे 5,000 रुपये का। सर ये 5,000 कैसे आया? 1 लाख का लोन था, 6% का इंटरेस्ट है, लेकिन 10 महीने का निकालेंगे, 1 जून से लेकर 31 मार्च तक। ठीक है जी, तो 5,000 रुपये का खर्चा और हो गया। तो बताओ लॉस कितने का हो गया? 85,000 का लॉस तो पहले था, 5,000 का खर्चा और हुआ, तो 90,000 का लॉस। और 90,000 का लॉस आपने पार्टनर्स में बांट दिया, जिस रेशो में वो काम करते थे, 4:3:2 में। क्लियर हो रही है जितनी बात? तो ये हमने अकाउंट बना दिया। अब मैं एंट्रीज बताऊं कौन कौन सी पास होंगी। एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री पास होंगी, 2 एंट्रियां इंटरेस्ट ऑन लोन की। इंटरेस्ट ऑन लोन को डेबिट क्यों किया? क्योंकि ये बिजनेस का खर्चा है, एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट। अब बिजनेस इसको पकड़ाएगा किसको, किसके खाते में डालेगा ये पैसा? पार्टनर के लोन अकाउंट में। तो बिजनेस की लाइबिलिटी भी बढ़ेगी, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करना होता है। तो एक एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन ए लोन अकाउंट डेबिट टू ए लोन अकाउंट। ठीक है जी, ये एंट्री पहले मैं आपको समझा चुका था जब मैं जर्नल एंट्री समझा रहा था आपको। इसके बाद इस खर्चे को ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो एक्सपेंस वाला अकाउंट क्लोज हो जाएगा। एक्सपेंस कम होते हैं तो क्रेडिट। और बिजनेस के लॉस क्या करेंगे? बढ़ रहे हैं, पहले 85 के थे, 5 से और बढ़ गए, तो 90,000 का हो गया लॉस। इसके बाद आपने इस लॉस को 90,000 के लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसके कारण लॉस अकाउंट बंद हो रहा है। बिजनेस के लॉस कम हो रहे हैं, लॉस कम होते हैं तो क्रेडिट करना होता है। एंड पार्टनर के खाते में लॉस जाएगा तो पार्टनर्स की कैपिटल भी कम होगी, एंड कैपिटल कम होती है तो डेबिट करना होता है। अब बेटा जो बी को गारंटी दी थी वो 1,50,000 रुपए की दी थी, लेकिन बी के खाते में तो लॉस चले गया, कितने का? 30 का। तो पहले तो इस लॉस की भरपाई करने के लिए उसके खाते में 30,000 डालेंगे, फिर उसके खाते में 1,50,000 का प्रॉफिट दिखाने के लिए 1,50,000 और डालेंगे। तो बताओ जी कितने पैसे आपको डालने पड़ेंगे? 30,000 की भरपाई ये और 1,50,000 और पकड़ाने हैं उसको, तो 1,80,000 रुपए उसके अकाउंट में आप क्या करेंगे? क्रेडिट। पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट करना है, और ये पैसा किसके अकाउंट में से कट होगा? बाकी के पार्टनर्स में, बाकी पार्टनर्स के अकाउंट में से कट होगा। ठीक है ना? क्वेश्चन साइलेंट था जी, किसने गारंटी दी है? तो हम मान के चलेंगे कि बाकी के पार्टनर्स ने गारंटी दी है, ए एंड बी ने, तो ए एंड बी के खाते में से ये पैसा कट कर लेना बेटा। ये था जी क्वेश्चन। नहीं सॉरी, किसको गारंटी दी है यहां पर? बी को गारंटी दी है। तो बाकी के बचे हुए पार्टनर कौन हैं? ए एंड सी। वो कौन सी रेशो में काम करते थे? 4:2 में। तो 4:2 में जो भी गारंटी का अमाउंट बनता है उसके खाते में से कट कर लेना। ठीक है जी, एक एंट्री ये बन जाएगी। कैपिटल कम तो डेबिट, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट। ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपके 1-2 क्वेश्चन बाकी के रहते हैं जो मैंने अभी तक आपको नहीं करवाए। वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 78, ये मैंने आपको अभी तक नहीं करवाया। इसको करवाया जाएगा जी अगले लेक्चर में। ठीक है जी, इसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया जी। ठीक है जी, तो ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।